देखिए, आंदोलन जीवी अगर मोदी जी कहते हैं तो वो भी सियासत जीवी है, वो भी राजनीति करते हैं। और जो व्यक्ति राजनीति करता है उसे पता नहीं है कि आंदोलन किसान कितना ईमानदारी से करता है। आज आप देखते हो किसी भी किसान के हाथ में किसी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा नहीं है। घोषणा पत्र में था कि हम बिजली फ्री देंगे, आज मीटर लगवाए जा रहे हैं। तो इनकी कथनी करने में बहुत बड़ा अंतर है। हम कहते हैं कि हमें कर्जा न चाहिए, लाभकारी मूल्य चाहिए, ये कहते हैं कर्जा कितना भी ले लो। तो किसान अच्छी तरह समझ गया है किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं करेगा। आज उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी पूरी करे, और अगर नहीं करेगी तो हमारी सभी राजनीतिक पार्टियों से मांगे कि इन बातों को अपने घोषणा पत्र में शामिल करें। आज ये सांकेतिक पंचायत थी, पूरे प्रदेश और देश में पंचायत की जाएंगी लगातार, और पंचायत करके फिर एकदम देश का किसान दिल्ली के लिए कुछ करेगा और कुश्ती होगी आर पार की होगी। मनाने में मदद करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मास्टर महेंद्र सिंह चौहान। कहाँ से हैं आप? पलवल से। क्या कहेंगे सर, आज फिर जमावड़ा लगा है किसानों का दिल्ली के अंदर रामलीला ग्राउंड में, क्या किन मांगों को लेकर आप यहाँ आए? देखिए, भारत के किसानों ने लगभग 12.5 महीने आंदोलन चलाया था, और ये आंदोलन जिस रूप में अब चला था, इसकी भूमिका पिछले 70 वर्षों में तैयार हुई है। भारत का किसान लगातार कमजोर और कर्ज में दबता जा रहा है, जिसकी वजह से भारत में अगर सही आंकड़े लिए जाएं तो लगभग 12 लाख किसानों ने आत्महत्या करी है पिछले 20 साल में। तो इस बातों से तंग आकर के भारत के किसान ने पिछले साल एक अंगड़ाई ली, और जो 3 कानून जो कृषि के ऐसे बनाए थे, अगर वो रहते तो सारे के सारी जमीन आने वाले 20 सालों में इस देश के उद्योगपतियों पे चली जाती। उसके बाद जब वो आंदोलन स्थगित हुआ, सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने अपने कानून वापस लिए, तो ये बात कही थी कि हम किसानों के साथ बैठकर बात करेंगे। उसके बाद सरकार ने बाकायदा लिखित में आश्वासन पत्र दिया कि हमारी जो उस समय 6 मांगे थी, जिनमें सबसे पहली मांग थी कि भारत की किसानों की सभी फसलों को MSP पे लेने की कानूनी गारंटी दी जाए। नंबर 2 मांग थी, जितने किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए वो सारे मुकदमे दर्ज हुए जाएं, चाहे केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के। नंबर 3 था, भारत के जितने किसान शहीद हुए उन सबको आर्थिक मुआवजा दिया जाए, उनके घर के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। आज तक ये भी तीनों पूरे नहीं हुए। इसके बाद था कि 2022 का जो पेंडिंग बिजली बिल है, वो बिजली बिल वापस लिया जाए, वो भी आज तक नहीं लिया गया। और जो प्रदूषण के नाम पे, पराली के नाम पे जो किसानों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, उसको भी अभी तक पूर्णतः वापस नहीं लिया गया है। और सबसे बड़ी मांग थी, जो तिकोनिया में उत्तर प्रदेश, जो वहाँ पर लखीमपुर खीरी में तिकोनिया में जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे ने जो सरेआम 4 किसानों को मारा और एक पत्रकार को मारा, उसके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम मांग करते हैं कि उसको केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाया जाए, उसके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए, और भारत के सभी किसानों को और सभी मजदूरों को एक बार कर्ज मुक्त किया जाए, ताकि किसान अपनी आमदनी के बारे में, जीवन के बारे में सोच सकें, और आगे आने वाले समय में किसी भी उद्योगपति को, बड़े बड़े घरानों को इस भारत की कृषि में निवेश करने का कोई मौका ना दिया जाए। भारत के कृषि के किसी भी क्षेत्र को इन लोगों के हवाले ना किया जाए। यही हमारी समय मांगे हैं, जिन्हें हम हर कीमत पे आज उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी पूरी करे, और अगर नहीं करेगी तो हमारी सभी राजनीतिक पार्टियों से मांगे कि इन बातों को अपने घोषणा पत्र में शामिल करें और वर्तमान सरकार इन्हें पूरा करे, वरना 2024 के चुनाव में इस सरकार के खिलाफ सारे देश का किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी, महिला, छोटे कर्मचारी सब के सब इसके खिलाफ होकर के काम करेंगे और इस सरकार को सबक सिखाएंगे। आप कह रहे हैं सरकार के खिलाफ हम एकजुट हो जाएंगे अगर सरकार मांगती नहीं है। पिछली बार जब किसान तीनों काले कानून जिन्हें आप कह रहे हैं वो वापस लिए थे मोदी सरकार ने, तो मोदी जी ने साफ कहा था कि कुछ किसानों को हम संतुष्ट नहीं कर पाए, वो तो कुछ ही मांग के बैठे हो। देखिए, मोदी जी अपनी भाषा में कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन भारत के लगभग भारत में इस समय 50% लोग ऐसे हैं जो सीधा खेती से जुड़े हैं, और अगर इनडायरेक्ट खेती से जुड़े माने जाएं तो लगभग आज भी 72% जनसंख्या इस देश की कृषि से जुड़ी हुई है। और मोदी जी जो कहते हैं कुछ किसानों को संतुष्ट नहीं कर पाए, ये उनकी भूल है। भारत के अधिकांश किसान ऐसे हैं
जिनको मोदी जी ना पहले संतुष्ट कर पाए ना आज कर पाए। इसलिए पुनः किसान किसी लड़ाई में नहीं जाना चाहता। किसान की कोई पार्टी नहीं है, ना हम किसी पार्टी के विरोधी है ना हक में। हम तो वर्तमान सरकार के खिलाफ हैं और इससे उम्मीद करते हैं कि हमारी बातों को माने। आप आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं? जी हाँ, ठीक है, लेकिन पहले भी मोदी जी कह चुके हैं कि भाई ये आंदोलन जीवी। देखिए, आंदोलन जीवी अगर मोदी जी कहते हैं तो वो भी सियासत जीवी है, वो भी राजनीति करते हैं। और जो व्यक्ति राजनीति करता है उसे पता नहीं है कि आंदोलन किसान कितना ईमानदारी से करता है। आज आप देखते हो किसी भी किसान के हाथ में किसी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा नहीं हुए, ये सबके सब चाहे राजनीतिक पार्टी के किसान संगठन हो, लेकिन उनके दिल में केवल एक बात है कि किसान की मदद की जाए, किसान को इस कर्जे से उभारा जाए। और मोदी जी जो बात कहते हैं वो बात सही नहीं है। अभी एक नेता का बयान आया था बीजेपी के, उन्होंने कहा था कि चुनावी एजेंडा सेट किया जा रहा है विपक्षियों के द्वारा। अगर विपक्ष के लोग या सत्ता पक्ष के लोग, हम तो सबसे उम्मीद करते हैं कि किसान की सारी बातों को अपने मैनिफेस्टो में रखें और मैनिफेस्टो में रखें, उसे पूरा करें। हम चुनाव आयोग से भी दरखास्त करते हैं कि आगे जो भी राजनीतिक पार्टी अपनी चुनाव आयोग में अपनी कोई मैनिफेस्टो देती है तो उसे लागू करवाए, अन्यथा उसके खिलाफ कोर्ट में जाए या कानूनी कार्रवाई करे। क्या लगता है आपको, अगर मांगे नहीं मानी अब की बार सरकार ने तो कितने बड़े आंदोलन, क्या दिल्ली में होगा आंदोलन या फिर उसी तरह से दिल्ली के चारों तरफ बैठे? देखिए, पूरे भारत में आंदोलन होगा, क्योंकि दिल्ली राजधानी है, दिल्ली की बात दुनिया में सुनी जाती है। इसलिए दिल्ली में तो निश्चित तौर पर ऐसा जैसा पहला आंदोलन था उससे भी बड़ा आंदोलन होगा। और पूरे देश में पिछले आंदोलन में भी लगभग 700 जगह धरने और प्रदर्शन सरकार के खिलाफ हुए थे, आज उससे भी ज्यादा होंगे। आज फिर आश्वासन दे दिया सरकार ने, जैसे पिछली साल आपको दिया था, आज फिर दे दिया कि 2024 में सरकार बनने के बाद हम कुछ काम करेंगे, आपको ये सारी मांगे मान ली जाएंगी, तो मान जाएंगे किसान? अब आश्वासन की कोई गुंजाइश नहीं है। अब तो हर कीमत पे सरकार, क्योंकि संसद चली हुई है, कोई देश में कोरोना की आपात स्थिति नहीं है, हम सरकार से उस हालत में मानेंगे कि सरकार इन सभी बातों को लागू कर देगी। कोई आश्वासन नहीं। चलिए, फिर आप आज की जो मीटिंग है इसी में निर्णय हो जाएगा कि हाँ क्या आगे की भूमिका रहेगी? आज की ये पंचायत है, इसमें सारे देश के किसानों की राय जानी जा रही है, किसान कार्यकर्ताओं की राय जानी जा रही है और इसके बाद हमारे सभी किसान संगठन बैठ करके आगामी आंदोलन की घोषणा करेंगे और वो आंदोलन इस किसान की लड़ाई का निर्णायक आंदोलन होगा। सर, क्या नाम है आपका? राजपाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश। क्या कहेंगे, आज फिर किसानों का जमावड़ा जो है रामलीला ग्राउंड में लगा है दिल्ली के, किन मांगों को लेकर फिर से डटे हैं आप दिल्ली में? सरकार की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। हम 13 महीना बॉर्डर पर हैं। इन्होंने जब वायदा किया था कि हम MSP में कानून बनाएंगे, मुकदमा वापस लेंगे, विद्युत बिल में संशोधन करेंगे और जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट है उसे लागू करेंगे और लखीमपुर कांड के दोषियों को जेल भेजेंगे, एक भी नहीं इन्होंने मानी। इनके घोषणा पत्र में था कि हम बिजली फ्री देंगे, आज मीटर लगवाए जा रहे हैं। तो इनकी कथनी करने में बहुत बड़ा अंतर है। हम कहते हैं कि हमें कर्जा न चाहिए, लाभकारी मूल्य चाहिए, ये कहते हैं कर्जा कितना भी ले लो। तो किसान अच्छी तरह समझ गया है, किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। आज ये सांकेतिक पंचायत थी, पूरे प्रदेश और देश में पंचायत की जाएंगी लगातार, और पंचायत करके फिर एकदम देश का किसान दिल्ली के लिए कुछ करेगा और कुश्ती होगी, आर पार की होगी। मंत्रिमंडल से मिलके आ रहा है आपका प्रतिनिधिमंडल, क्या? हाँ, वही है, मंत्रिमंडल ने बात क्या कहा है, ढाक के दो बात कोई बात ही ना आती कि आप आंदोलन करो, आंदोलन करो, आंदोलन करो, देंगे आंदोलन करना। तो पहले से मान के बैठी थी आपको आंदोलन जी? हाँ, आंदोलन जी पहले से कह रही है, आज भी कह रहे हैं वही। तो आंदोलन करेंगे। अब जो तक वैचारिक क्रांति है, सड़कों पर भी पूरे देश का किसान आएगा सड़कों पर, उनकी हालत बिगाड़ दी जाएगी। 24 में सोचेंगे, विचार करिए कि भाई किसानों से लड़के कितना फायदा उठा लिया। तो ये तो फिर से आप पे फिर आरोप लगाएंगे जिस तरह से पहले आरोप लगाए थे? आरोप लगाओ, काम हुई उनको, तो हमारा काम संघर्ष का भाई। हमारे तो जो कुछ हमारे अधिकार है
किसी के अधिकार दिए नहीं जाते, छीने जाते हैं, गले मार पकड़े थे। आप उत्तर प्रदेश आते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने तमाम जिला मुख्यालयों पर बड़े बड़े होर्डिंग लगाए हुए हैं, किसानों की आय दुगनी, किसानों की खुशहाली, तमाम तरह के ऐसे ऐसे जो स्लोगन लिखाए हुए हैं और बड़े बड़े होर्डिंग लगाए। फिर कहाँ मतलब किसान परेशान है? ना किसान का कर्जा दूना हो गया, आमदनी तो दूनी हुई नहीं है। कर्जा ना लागत दूनी हो गई फसल में, कर्जा दूना हो गया, और अपन को तो कहीं ना देखी कि आमदनी दूनी हो गई हो। कुछ यही आमदनी दूनी समझते हो, दूसरी बात है। जगह जगह इनके भी घोषणा, इन्होंने मीटर लगवाना शुरू कर दिया, इन्होंने ट्रैक्टर को पाबंद कर दिया। भाई हादसा किससे नहीं होता है? बस से होता है, हवाई जहाज से होता है, ट्रेन से होता है। ट्रैक्टर में सवारी लेके नहीं जाओगे, ट्रैक्टर हमारा गाड़ी है, कहीं जाते आते हैं, माधवपुर से जाते हैं, उसे पाबंद कर दिया और ट्रैक्टरों को पाबंद कर दिया। पहली सरकार बाढ़ लगवाती थी, इन्होंने कटीली बाढ़ को भी। पशुओं से कैसे बचाएं? पूरा परिवार खेत में रहता है, तब भी जमीन बच नहीं पा रही है फसल। तो ये फसल की सुरक्षा की गारंटी ले तो तार नहीं लगाएंगे, नहीं तार लगाएंगे। मतलब यूपी की जो सरकार है वो किसानों के बारे में नहीं सोच रही? नहीं सोच रही। किसानों के साथ सौतेला व्यवहार है, उसके लिए भी संघर्ष किया जाएगा। यूपी में भी किया जाएगा और देश में भी किया जाएगा। कुछ लोग अभी किसान यूपी से ही कुछ किसान आए हैं, वो बता रहे हैं कि जो गौशालाएं बनाई गई हैं उसमें जितनी भी गायें हैं उन्हें रात को छोड़ दिया जाता है खेतों में। गौशाला नरकशाला है रही है, गान की हालत बहुत बुरी हो रही है। जेलशाला नरकशाला है गौओं के लिए, वो तो रात छोड़ देता है, वो किसान का चौपर कर जाते हैं, शायद उनका कोई औचित्य नहीं, औचित्य भी नहीं। तो अब की बार कितनी लंबी लड़ाई होने वाली है? क्योंकि अब सरकार ने तो कह दिया आंदोलन करो। अब की लड़ाई इससे भी बड़ा आंदोलन होगा, 13 महीने से ज्यादा। जहाँ कहीं भी होगी, या तो देंगे पूरा मतलब पूरा खाका तैयार होगा या सब कुछ तैयार है? सब कुछ तैयार है और तैयार करेंगे देश में घूम घूम के, पंचायत कर करके वहाँ की लेके वास्तविकता क्या है। दिल्ली में नहीं होगा, दिल्ली को नहीं घेरा जाएगा। हाँ, दिल्ली को भी घेर सकते हैं, क्यों नहीं घेरेंगे? आप कह रहे हैं ना जगह जगह करेंगे अब की बार? जगह जगह पंचायत करके अपना। अच्छा, हाँ आखिरी, तैयार। हाँ आखिरी निर्णय लेंगे उसके लिए, दिल्ली के लिए। आज ही हो जाएगा वो फैसला या अभी लगेगा समय उसमें? 1 महीना लगेगा, 30 अप्रैल को होने वाली है वो पंचायत। अच्छा, 30 अप्रैल से होगी शुरू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।